हेलो एंड वेलकम बैक टू फैल्कन स्टडी सर्कल। तो ये आपका JKPSC 10+2 लेक्चरर जो उर्दू का है यूनिट 6 का आपका सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा और आपका यूनिट 6 का जितना भी पोर्शन है हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, दैट विल बी द लास्ट लेक्चर। ओके, तो जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी पीडीएफ्स के लिए शमीम अहमद शमीम के बारे में आज हमने पढ़ना है, उनके हालात, उनके कारनामे, और जितने भी लेक्चर्स हैं उनके पीडीएफ्स के लिए हम आपको बताते आ रहे हैं कि नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको आपके एग्जाम के रिलेटेड कोई भी अपडेट मिलेगा, प्लस पीडीएफ्स के लिए आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब ये आपका ये यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगा, आई होप आप साथ साथ में अपना बाकी सिलेबस भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो वी विल ब्रिंग MCQ सीरीज, डेली बेसिस पे आपको एक MCQ लेक्चर आएगा, और इन अ वेरी शॉर्ट टाइम हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, टेस्ट कब देने होते हैं, टेस्ट जब आपको एग्जाम को कम टाइम रहेगा, कम टाइम इन द सेंस महीना रहेगा, फिर हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाएंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली विद इन वीक ही हम आपके लिए पहले ही टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। ठीक है, तो कल से आपके MCQ सीरीज शुरू होंगे, तो आप जरूर जरूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके चैप्टर वाइज MCQs कराएंगे हम, जो एग्जाम बेसिस पर होंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज MCQs होंगे हर एक यूनिट के। ओके, सो आप साथ साथ में रिवाइज करते रहिए, MCQ सीरीज भी देखिए जिससे आपका रिवाइज होगा। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं आपका सेकेंड लास्ट लेक्चर यूनिट 6 का। शमीम अहमद शमीम जो है 1934 में कश्मीर के जिला शुपिया में पैदा हुए थे। कहा? शुपिया में। वालिद का नाम मोहम्मद याकूब था। ठीक है, इब्तदाई तालीम जो है अपने ही आबाई गांव में हासिल की थी। ग्रेजुएशन SP श्री प्रताप कॉलेज से श्रीनगर से की थी। देखिए, कॉलेज के जमाने में इनके क्लास फेलो और इनके दोस्त कौन थे? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, ठीक है, ऑफ जम्मू कश्मीर रह चुके हैं ये। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शमीम अहमद के क्लास फेलो और गहरे दोस्त रह चुके हैं कॉलेज के टाइम पर। अब देखिए, कॉलेज ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ अरसे तक शमीम ने महकमा इत्तलात में मुलाजमत की, लेकिन जब मुलाजमत से उन्होंने बहुत ही जल्द जो है इस्तीफा दे दिया और LLB के लिए वो कहाँ चले गए? अलीगढ़ चले गए, और वहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLB किया। ठीक है, LLB किया, और साथ ही साथ अलीगढ़ में वो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के साथ भी मुंसलिक रहे, और स्टूडेंट्स यूनियन में भी वो खूब सरगर्म रहे, खूब एक्टिव रहे। ठीक है, उन्हें अलीगढ़ जब जितने टाइम वो अलीगढ़ रहे, उनके अलीगढ़ के दौरे के दौरान उन्हें अलीगढ़ मैगजीन का एडिटर भी बनाया गया। किसे? शमीम अहमद शमीम को। देखिए, अलीगढ़ से जब वो कश्मीर वापस आए तो उन्होंने क्या किया? LLB किया था अलीगढ़ में, तो वापस जब आए उन्होंने वकालत शुरू की कश्मीर में। साथ ही साथ वापस आने के बाद एक हफ्तावार आईना, देखिए इनका जो है मेन आपने यही याद रखना है, शमीम अहमद शमीम का मेन जो है ये कभी नहीं भूलना, यही याद रखना कि हफ्तावार आईना। हालांकि पहले लेक्चर्स में भी मैंने कहीं ना कहीं आपको ये पढ़ाया हुआ है, एक बार फिर आपको रिवाइज हो जाएगा कि इन्होंने एक हफ्तावार यानी कि वीकली जो है आईना नाम से अखबार शुरू किया था, जो 1964 में इन्होंने शुरू किया था या जारी किया था। साथ ही साथ इन्होंने वापस आने के बाद असेंबली का इंतखाब भी लड़ा और बख्शी गुलाम मोहम्मद को हराकर पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे। ठीक है, बख्शी गुलाम मोहम्मद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बख्शी गुलाम मोहम्मद जम्मू कश्मीर के। ठीक है, देखिए 1960 से पहले जम्मू कश्मीर में सदर रियासत और सदर जमहूरिया हुआ करता था, लेकिन 1960 के बाद यहाँ पर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर होने लगा। उससे पहले क्या होता था? प्राइम मिनिस्टर होता था, प्रेसिडेंट होता था। ठीक है, तो इन्होंने पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं उनमें बख्शी गुलाम मोहम्मद को भी हराया था। ठीक है, बहुत ही एक आला दर्जे के पॉलिटिशियन, एक सियासतदान भी थे ये, सहाफी भी थे ये। ठीक है, कौन? शमीम अहमद शमीम।
साथ ही साथ ये जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के भी, कानून साज असेंबली के भी मेंबर थे, ठीक है, और लोकसभा के भी मेंबर थे, ठीक है। और साथ ही साथ शमीम जो है वो कश्मीर के मुमताज सहाफ़ी थे, अभी मैंने आपको बोला सियासतदान थे और वकील थे, ठीक है, बहुत मुमताज वकील और सियासतदान थे। उनके जो उनका जो हफ्त रोज़ा था आईना, आईना, ठीक है, में सियासी और माशरती मसाइल पर बेबाक तंज़ व तनकीद की जाती थी। देखिए शमीम अहमद शमीम को उनकी बेबाकी के लिए ही जाना जाता था। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही एक आला ज़हीन के, और किसी भी सियासत में हो या चाहे किसी भी माशरे में कोई भी बुरी चीज़ हो, उसको उसके बारे में बात करने में बेबाकी के साथ इनको जाना जाता था। किसे? शमीम अहमद शमीम को। देखिए इन्होंने, शमीम अहमद शमीम ने एक महानामा है तामीर, ठीक है, तामीर में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने महजूर नंबर और आज़ाद नंबर भी शाया किया। देखिए नंबर क्या होते हैं किसी भी शुमारे में जो शाया किए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इस महानामा जैसे एक खास शुमारा या नंबर को जाहिर करता है अगर, तो ठीक है, तो किसी खास मौके या खास मौजू पर अगर किसी शुमारे में तवज्जो मरकूज़ है, उसे महजूर, जैसे महानामा है तामीर, इस पर महजूर नंबर यानी कि महजूर के बारे में ख़ास तौर पर लिखा गया, आज़ाद के बारे में लिखा गया, तो ये किसने शाया किया? शमीम ने शाया किया, शमीम अहमद शमीम ने। पहले इन्होंने बच्चों के शायर शफीउद्दीन नैयर के असर से अपना तखल्लुस क्या रखा था? नैयर रखा था। किसने? शमीम अहमद शमीम ने, लेकिन ये बहुत कम अरसे के लिए रखा था इन्होंने नैयर अपना तखल्लुस, ओके। लेकिन बाद में इन्होंने बहुत जल्द शमीम ही अपना तखल्लुस रखा, इसलिए इनका नाम शमीम अहमद शमीम है और शमीम इनका तखल्लुस है। हालांकि इन्होंने शायरी नहीं की ज्यादा, शमीम अहमद ने शायरी की उतनी ज्यादा नहीं की, लेकिन शायरी के मुकाबले में वो जो है नसर से इनको ज्यादा दिलचस्पी थी, ठीक है, नसर के साथ इनको ज्यादा दिलचस्पी थी। तो कॉलेज के ज़माने में उन्होंने फारूक अब्दुल्ला इनके हमजमात थे, ये मैंने अभी ऊपर आपको बोला। एसपी कॉलेज, श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर से इन्होंने ग्रेजुएशन की थी, और कॉलेज के ज़माने में फारूक अब्दुल्ला जो इनके बहुत गहरे दोस्त थे और हमजमात भी थे। और इनको कॉलेज के ज़माने में जो रसाला प्रताप निकलता था, ठीक है, ठीक है, और कि इसके जो उर्दू सेक्शन था ना, प्रताप का जो उर्दू सेक्शन का, उसका मुदीर बनाया गया शमीम अहमद शमीम को, ठीक है। और उनके जो इब्तिदाई मज़ामीन है इसी रसाले में शाये हुए, तो इब्तिदाई कहीं न कहीं जहाँ जब इन्होंने अपनी इब्तिदाई तसनीफ लिखने का काम शुरू किया, तो कहीं न कहीं प्रताप में ही शाया हुए थे। और ख़ुसूसन अब देखिए प्रताप में उनका क्या शाया हुआ, गालिब शिकनी से ताबीर किया जाने वाला तनकीदी मज़मून हम सुखन हम फ़हम है। तो देखिए गालिब की तनकीद एक की है इन्होंने, और ये कहाँ पर शाया हुआ था? प्रताप में शाया हुआ था। ये मजमून प्रताप के शुमारा 1953 में शाया हुआ है। तो शुरू में ये कॉलेज की मैगजीन प्रताप में लिखते थे, और उसी में इनका ये मजमून कौन सा, क्या नाम है मजमून का? हम सुखन हम फहम शाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आल अहमद सरूर ने इनके बारे में लिखा है, अजीम शख्सियत थी शमीम अहमद शमीम जम्मू कश्मीर की। तो देखिए तभी आल अहमद सरूर जैसे नाकिद ने इनके बारे में लिखा है कि दीवान सिंह मफ्तून के बाद शमीम अहमद शमीम बरसगीर के सबसे मशहूर और मौसर सहाफ़ी हैं, ओके। इनकी सहाफत में अदबियत थी, फन था, क्या था? अदबियत भी थी और फन था इनकी सहाफत में। किसकी? शमीम अहमद शमीम की सहाफत में। ये आल अहमद सरूर ने शमीम अहमद शमीम के बारे में कहा है। देखिए उनकी तहरीरों का जो मजमुआ है ना, आईना नुमा के अनवान से दस्तयाब है। अगर इनकी जितनी भी तहरीरें हैं वो एक ही मजमुए में जो है वो इकट्ठी की हुई है, जिसका नाम क्या है? आईना नुमा, ठीक है। आईना हमें पता है, आईना क्या है इनका? हफ्तावार अखबार, और आईना नुमा क्या है इनका? तहरीरों का मजमुआ है। जो हफ्तावार आईना जो है, जो अभी हमने पढ़ा, जो 1964 में इन्होंने जारी किया था शमीम अहमद शमीम ने बाद में रोजनामे में तब्दील किया। तो शुरू जब हुआ था आईना एज ए हफ्तावार, वीकली, ठीक है, यानी कि हफ्ते में एक बार शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ये रोजनामे में तब्दील हो गया, यानी फिर ये डेली आने लगा अखबार, ठीक है, क्योंकि ये इतना मकबूल हो गया था। अपने अपने जो जितने भी इस अखबार में जितनी भी चीजें लिखी जाने लगी, सब लोग इसे पढ़ने लगे, ठीक है, कहीं ना कहीं। और ऐसा भी कहा जाता है, इनके शमीम अहमद शमीम के करीबी दोस्त ने कहा कि जो आईना की जो 80% जितनी भी अशात है, जितनी भी चीजें हैं, वो शमीम अहमद शमीम खुद लिखते हैं।
तो इसकी वजह से अखबार बहुत मकबूल हुआ और ये रोजनामे के तौर पर शाया होने लगा। अब देखिए शमीम ने कश्मीरी नावल एक जायजा के अनवान से एक तहकीकी और तनकीदी मजमून भी लिखा है। क्या है? कश्मीरी नावल एक जायजा, ये इनका मजमून है। कश्मीरी नावलों के अनवान पर एक तहकीकी और तनकीदी मजमून लिखा हुआ है। ठीक है, नाम नहीं भूलना। कश्मीरी नावल एक जायजा किसका मजमून है? शमीम अहमद शमीम का। और जो किस में शाया हुआ? तामीर में 1959 में शाया हुआ। ओके। आईना नुमा का जो शख्सियात नंबर भी शाया किया है इन्होंने, यानी कि आईना नुमा जो इनकी तहरीरों का मजमुआ है, इसमें उन्होंने एक शख्सियात नंबर भी, यानी कि मुख्तलिफ शख्सियातों के ऊपर लिखा है, खास तवज्जो दी है, जिसमें कुल 34 शख्सियात के खाके शामिल हैं। ठीक है, आईना नुमा जो इनकी तहरीरों का मजमुआ है, इन्होंने एक स्पेशल एक सेक्शन ऐसा इसमें शख्सियातों के बारे में लिखा है, यानी कि खाके लिखे हैं मुख्तलिफ अहम शख्सियातों के बारे में, और ज्यादातर क्योंकि ये पॉलिटिशियन थे तो ज्यादातर पॉलिटिशियन यानी कि सियासतदानों के बारे में लिखा है। ठीक है, तो इसमें कुल 34 खाके इन्होंने लिखे हैं। तो इनकी तहरीर करदा जो जितने भी खाके हैं, इसमें शेख अब्दुल्ला हुआ, ख्वाजा गुलाम मोहम्मद हुआ, ठीक है, ख्वाजा गुलाम मोहम्मद सादिक हुए, मिर्जा अफजल बेग, मौलाना मसूदी वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में इन्होंने इसमें खाके लिखे हैं वगैरह वगैरह। टोटल कितने? 34 खाके लिखे हैं। शख्सियात नंबर है आईना नुमा में। साथ ही साथ शमीम ने अपने बारे में खाका शमीम साहब के नाम से लिखा है। तो इसी आईना नुमा में जो खाका नंबर है, इसमें उन्होंने अपने बारे में भी एक खाका लिखा है। किस नाम से? शमीम साहब के नाम से अपने बारे में खुद एक खाका लिखा है। ठीक है, और इस खाके में जो शमीम ने खुद को क्या कहा है? सियासी दुनिया का मंटू। ठीक है, सियासी दुनिया का मंटू क्यों कहा है इन्होंने खुद को? खुद को इस खाके में सियासी दुनिया का मंटू, क्योंकि ये सच्चाई बेबाक तरीके से, चाहे कितनी भी सख्त हो, कितनी भी कड़ी हो, सच्चाई को पेश करते थे। ठीक है, और आखिर में जो शमीम अहमद शमीम की वफात यक्कुम मई 1980 को 45 लगभग 45-46 साल की उम्र में ये वफात कर गए थे, बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये किसी बीमारी के बाइस ये वफात कर चुके थे। कौन? शमीम अहमद शमीम। बहुत कम उम्र में, देखिए 46 उम्र थी अभी उनकी, और ये वफात कर चुके। तो ये सारा कुछ शमीम अहमद शमीम के बारे में था। जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हमने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, टू द पॉइंट है बिल्कुल, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी हमने आपका टाइम सेव करने के लिए हमने कुछ भी फालतू चीज ऐड नहीं की है। जितने भी लेक्चर्स हैं उनके लिए आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, कल आपका लास्ट लेक्चर आएगा यूनिट 6 का, और सभी पीडीएफ यूनिट 6 की सभी पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस किसी भी अपडेट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ये लेक्चर सीरीज हम कंटिन्यू करें, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फैल्कन स्टडी सर्कल।